जय बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। श्री चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर 108 शांति सागर जी महाराज की। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 5 पाप। क्या पढ़ेंगे? 5 पाप। सभी लोग को नाम पता है? कौन कौन बताएगा? हाथ ऊपर करो। नाम किस किस को याद है? हाथ ऊपर करो। क्या नाम बेटा? नाम क्या है? नाम क्या है तेरा? नैन्सी। खड़ी हो जाओ। 5 पापों के नाम बोलो। हाँ, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, बैठ जाओ। देखो बच्चों, अब ऐसा है, एक बार एक पिताजी और एक पुत्र। पुत्र के मन में कुछ जिज्ञासाएं थी कि हिंसा क्या है, ये झूठ क्या है, चोरी क्या है, कुशील क्या है, परिग्रह क्या है। तो उसके मन में क्या था, चल रहा था। उसके पिताजी आए। पिताजी, हाँ बेटा क्या हुआ, चिंतित से दिखाई दे रहे हो? पिताजी, कुछ ना, मन में वो कुछ था। वह क्या था? ओ ये हिंसा झूठ कहीं पड़ा हुआ था। ये क्या है? ये इनके बारे में जानना है। क्या है ये? हिंसा क्या है, झूठ क्या है, चोरी क्या है, परिग्रह क्या है, कुशील क्या है। इस तरह से जो उसके मन में चल रहा था, उसके पिता, चलो बेटा मैं बताऊंगा। उसके पिताजी पढ़े हुए थे, समझदार थे, स्वाध्याय करते थे, है ना। तो उसके बेटे ने किसने किया? पिताजी, बेटा ध्यान से सुनो, पैर सीधे करो। जब भी अपन पाठशाला में बैठते हैं ना, तो जो है दौरा पालती मसार के अच्छे से बैठते हैं ना। बेटा बात नहीं करना, ध्यान से आराम से बैठो। सुनने की लालसा रखती है ना, ध्यान करना है हमको, ठीक है? ध्यान सुनना। तो पुत्र ने कहा, पिताजी लोग कहते हैं कि लोभ पाप का बाप है। यह लोभ सबसे बड़ा पाप होता है, होगा, है ना। उसने, बेटे ने पिताजी से कहा, ध्यान से सुनना बेटा। पिताजी से कहा, पिताजी लोग कहते हैं लोभ पाप का बाप है। यह लोभ सबका पाप होता होगा। समझ गए? नहीं समझे? यह लोभ सबसे बड़ा होता होगा, तभी तो उसका बाप है। तो उसके पिताजी क्या कहते हैं? ठीक है, पिता ने कहा, नहीं बेटा। पिताजी ने क्या कहा? नहीं बेटे, सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व है। क्या है? मिथ्यात्व। जिसके बस होकर जीव घोर पाप करता है। समझ गए? मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। इसके वशीभूत होकर के लोग पाप करते हैं। तो फिर पुत्र के मन में जो है, पुत्र था उसका, और सवाल आया। तो उन्होंने कहा, 5 पापों में तो इनका नाम नहीं है। उनके नाम तो मुझे याद हैं। उसके बेटे ने क्या कहा? 5 पाप तो इनका तो नाम है नहीं, और मुझे तो 5 पाप के नाम याद हैं। तो पिताजी ने कहा, ठीक है बेटा, पर लोग का नाम भी पापों में नहीं है, किंतु उसके बस होकर लोग पाप करते हैं। समझ रहे हो? इसलिए तो उसे पाप का बाप कहा जाता है। समझ रहे हो ना? उसी प्रकार मिथ्यात्व तो ऐसा भयंकर पाप है, जिसके छूटे बिना संसार भ्रमण छूटता ही नहीं है। समझ रहे हो ना? तो फिर पुत्र ने कहा, ऐसा क्यों? पुत्र ने क्या कहा? ऐसा क्यों? तो पिताजी बोले, बेटा बात नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। तो पिताजी क्या कहते हैं? पिताजी क्या कहते हैं? जीवादि तत्वों का एवं देव शास्त्र गुरु के प्रति विपरीत सिद्धांत आदि का नाम ही तो मिथ्यात्व है।
जब तक सिद्धांत आदि हैं, जब तक मिथ्यात्व है, जब तक सिद्धांत आदि ही विपरीत रहेंगे तब तक जीव पाप नहीं छोड़ेगा। कैसे कैसे? ठीक है। तो पुत्र के मन में आया किसी जीव को सताना, मारना, उसका दिल दुखाना ही हिंसा है ना। पुत्र ने क्या कहा? किसी जीव को सताना, मारना, उसका दिल दुखाना ही हिंसा ही है ना। तो पिताजी बोले हाँ, दुनिया तो मात्र इसी को हिंसा कहती है। दुनिया तो इसी को हिंसा कहती है। किसी को मारना, सताना, किसी जीव का दिल दुखाना, उसे तंग करना, इसी को तो हिंसा कहते हैं। क्या समझे? तो पिताजी ने बोला हाँ, दुनिया तो मात्र इसी को हिंसा कहती है, पर अपनी आत्मा में जो मोह, राग, द्वेष उत्पन्न होते हैं वे भी हिंसा हैं। इसकी खबर उसे नहीं है। इसकी खबर उसे नहीं है। तो पुत्र बोलता है अरे तो फिर गुस्सा करना और लोभ करना आदि में भी हिंसा होगी। समझ रहे हो ना? तो पिता क्या बोलती है? सभी कसाएं हिंसा हैं। कसाएं अर्थात जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे, वे वास्तव में राग, द्वेष और मोह को ही तो भाव हिंसा कहते हैं। दूसरों को सताना, मारना आदि तो द्रव्य हिंसा है। हिंसा कितने प्रकार की होती है? दो। पहली द्रव्य हिंसा, दूसरी भाव हिंसा। पहली होती है द्रव्य हिंसा, दूसरी होती है भाव हिंसा। समझ रहे हो ना? दो हिंसाएं हैं। मैं बाद में नाम पूछूंगा इनके, इसलिए बेटा ध्यान से सुनो और कोई बात नहीं करना है। अभी सुनूंगा मैं तुम लोगों से। तो दो प्रकार की हिंसा है। पहली है द्रव्य हिंसा, दूसरी है भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा क्या है? जो हम देखते हैं, किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, तंग करना, ये क्या हो गई? द्रव्य हिंसा हो गई। और दूसरी है भाव हिंसा, राग, द्वेष है ना, मोह, ये सब क्या होते हैं? भाव हिंसा। किसी के पीछे राग कर रहे हैं हम, किसी के पीछे द्वेष कर रहे हैं मन ही मन में, होता है ना। द्वेष हो जाता है किसी व्यक्ति से तो मन ही मन में सोचता है, गाली देता है ना। मुंह पे तो देगा नहीं। जैसे कोई बलशाली है, कोई ताकतवर है और कोई बेचारा छोटा सा है, मुंह पे गाली दो तो पट जाएगा अच्छी तरह से। तो क्या है? मन में गाली देगा। मन में देगा तो कसाएं बंधेंगी। इसको अगर मेरा शरीर होता तो इसको बहुत मारता, ऐसा बोलती है ना। ये सब क्या है? भाव हिंसा है। क्या है? भाव हिंसा। दूसरी है द्रव्य हिंसा, जो हम जीवों पे करते हैं, सताते हैं, मारते हैं, दुख देते हैं। क्या हो जाती है? द्रव्य हिंसा हो जाती है। क्या हो जाती है? और किसी के मन में किसी चीज़ के राग, द्वेष, मोह आदि हो जाता है तो वो क्या होता है? वो क्या होता है बेटा? भाव हिंसा। समझ रहे हो ना? तो फिर समझ रहे हो? फिर दूसरी क्या बात आती है इसमें? अरे तो फिर गुस्सा करना और लोभ करना आदि तो हिंसा ही होगी। सभी कसाएं हिंसा हैं, अर्थात जो आत्मा को कसे, दुख दे, वे वास्तव में राग, द्वेष और मोह को भी भाव हिंसा कहते हैं। दूसरों को सताना, मारना आदि तो द्रव्य हिंसा है। पुत्र, जैसा देखा, जाना और सुनना हो वैसा ही ना कहना झूठ है। तो क्या बोलते हैं उसके पिताजी? पिताजी बोलते हैं जैसा देखा है, जाना है और सुना हो वैसा ही ना कहना। ना कहना, जैसा तुमने देखा, सुन लिया, ठीक है, वैसा ना कहना, अन्यथा कहना तो झूठ ही है। साथ ही जब तक हम किसी बात को सही समझेंगे, सुनो, साथ ही जब तक हम किसी बात को सही समझेंगे नहीं तब तक हमारा कहना सही कैसे होगा? नहीं समझे? इस बात को समझ लो, बहुत अच्छी बात है।
बेटा ऐसा है, जैसा देखा जैसा देखा है, जाना है और सुना है, वैसा ना कहना। ये पढ़ाई कर रहा है, मैं थोड़ी देर के बाहर गया, ये पढ़ाई कर रहा है, मैं बाहर गया, मैंने आके पूछा हमारी उधम कौन कौन कर रहा है, गुरु जी उधम कर रहा है। ये कर रहा था पढ़ाई, तुमने बोल दिया उधम कर रहा है, तो ये क्या हो गया? जैसा तुम देखा जाना वैसा तुमने नहीं कहा, ये क्या हो गया? झूठ हो गया। क्या हो गया? है ना। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ज़्यादा समझने वाली हैं। कभी ऐसा है मम्मी पापा के सामने तुमने अपने भाई बहन को कर लिया, बेचारी को कर नहीं रही थी, तुम्हें गुस्सा आई, वो आए, तुमने ये ऐसे ऐसे कर रही थी, उसको पिटवा दिया मेरे मतलब में। तो ऐसा नहीं करना है ना। हमेशा के लिए ये बात ध्यान रखो, जैसा देखा है, जाना है और सुना है, वैसा ही कहना है। क्या कहना है? वैसा ही कहना है। वो खेल रही है तो खेल रही है, पढ़ाई कर रही है तो पढ़ाई कर रही है, घूमने गई है घूमने गई है, उसने तुम्हें मारा तो मारा, तुमने उसको मारा, क्यों मारा, वो बात है ना। तो जो है स्पष्ट कहना है, न डरना है न डराना है। समझ रहे हो? ये बात हमेशा याद रखना, बहुत काम में आएंगे आगे चल के, है ना। तो ठीक है। और देखो और क्या बात होगी, तब तक हमारा कहना सही कैसे होगा? तो पुत्र ने देखो, पुत्र क्या कहता है? जैसा देखा जाना और सुना वैसा कह दिया, बस छुट्टी। समझ रहे हो? जैसा देखा जाना और सुना वैसा ही कह दिया, बस छुट्टी। पिता नहीं, किसी अज्ञानी से सुन लिया कि हिंसा में धर्म होता है, हिंसा में धर्म होता है। तो क्या है? हिंसा में धर्म मान लेना सत्य ही हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा ना। अगर तुमने किसी के मुंह से सुन लिया कि बकरे को चराने से, बकरे की बलि देने से हिंसा होती है, बहुत सी जगह होता है ना। हिंदू धर्म में अभी जो नवरात्रि चल रही थी, बहुत जगह जो है बकरे कटे गए, गाय के बछड़े कटे गए, तो क्या हिंसा होती है इनमें? बहुत ज़्यादा दोष रखता है इन चीज़ों का, हमेशा याद रखना। अगर कोई व्यक्ति काट रहा है और उसने कह दिया अरे तो धर्म है, कहाँ पड़े हो, कहाँ सो रहा है भाई, ये तो धर्म चल रहा है तुम्हारा। 5 काम में हिंसा भी आया है ना, और हिंसा कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है? तो धर्म है भैया, इसे काटो, तुम भी काटो, धर्म है। तो उसकी बात तुम सही मान लोगे? नहीं, थोड़ा सा विवेक का भी इस्तेमाल करना है। अगर तुम्हें लगे जो सत्य है तो सत्य है। अगर कोई कह रहा है तुम्हारी आंखों में हिंसा कर रहा है, तुम्हारी आंखों के सामने हिंसा कर रहा है, वो कह रहा है कि धर्म है, नहीं है भैया, मैं तो नहीं मानूंगा। जो गलत है उसको हम कैसे सही मान लें भाई? तो कहीं कहीं जैसा देखा वैसा जाना और वैसा सुना हो, कभी कभी गलत भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि भैया वो हिंसा कर रहा है और धर्म बता रहा तुमने, अरे भैया ये तो सही है, धर्म हो रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है। और कभी एक बार साधु जो है इसी बात पे है, यदि किसी की प्राण की रक्षा करने के लिए यदि झूठ बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता। क्या समझे? शांत, किताब बेटा यहाँ लो। तो कभी कभी किसी की हिंसा, कभी कभी किसी की हिंसा है ना, किसी के प्राणों को बचाने के लिए यदि हमें झूठ भी बोलना पड़ जाए तो वो झूठ नहीं होता, सत्य होता है। क्या होता है? सत्य होता है, सत्य सत्य होता है। सत्य सत्य का मतलब समझते हो? बट्टे में से बट्टा। इसलिए कभी अगर आपको लगे कि जहाँ जीवों की प्राणों की रक्षा हो रही है वहाँ झूठ बोलना पड़ जाए तो वहाँ आपको झूठ का दोष नहीं लगेगा। एक बार एक महाराज, बेटा शांत शांत, एक बार एक महाराज तपस्या कर रहे थे, बैठे हुए थे बढ़िया ध्यान में। जैसे ही ध्यान से निकले तो एकदम से बकरा आया और वो सीधा निकल गया। जो महाराज थे वो खड़े हो गए अचानक से ही, जैसा वो अंदर गया सीधा गया, वो खड़े हो गए। पीछे से कसाई आ गया, उन्होंने बोले
महाराज जी अभी यहाँ थोड़ी देर पहले एक बकरा निकला है, आपने देखा है क्या? तो महाराज जी ने पता क्या कहा, जब से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ तब से यहाँ पे कोई भी बकरा नहीं आया। जब से मैं खड़ा हुआ हूँ तब से यहाँ पर कोई भी बकरा नहीं आया। हाँ बहुत अच्छे। जब वो महाराज बैठे हुए थे तभी तो बकरा आया था, वो सीधे चला गया। और जब से मैं खड़ा हुआ तो बकरा आया नहीं है, तो वो क्या दूसरे रास्ते चला गया। यहाँ नहीं आया तो वहाँ गया होगा, पीछे वाले रास्ते से गया होगा, तो वो चला गया पीछे रास्ते से। इस कारण से उसकी प्राणों की रक्षा हुई। तुमने झूठ तो नहीं बोला। अचानक से खड़े हो गए, जब से वो खड़े तब से तो कोई आया नहीं। पहले आके चला गया, बात अलग है, वो बैठे हुए थे, लेकिन जब से खड़े हुए तब से कोई नहीं आया। तो इसीलिए जहाँ पर किसी के प्राणों की रक्षा हुई तो वहाँ पर इस तरह से झूठ बोलते हैं तो कोई दोष नहीं लगता। तो आगे आता है, तो सुनो, तो वह हिंसा में धर्म बताना सत्य कैसे होगा? तो पिताजी कहते इसलिए तो कहते हैं सत्य बोलने से पहले सत्य जानना आवश्यक है। तो पुत्र बोलते हैं किसी दूसरे की वस्तु को चुरा लेना ही चोरी है क्या? किसी दूसरे की वस्तु चुरा लेना ही चोरी है, बताइए। तो पिता बोले हाँ, किसी की गिरी पड़ी रखी भूली हुई वस्तु को बिना उसकी आज्ञा के उठा लेना चोरी है, या किसी को उठा करके दे देना, या तो खुद उठा लेना या उठा कर किसी को दे देना। जैसे कि किसका उदाहरण दूं मैं? नाम क्या है बेटा? हाँ, जैसे मेरे साथ वीर है, उदाहरण दे रहा हूँ, हकीकत ना है भैया, है ना, वरना का गुरुजी तो चोरी करते हैं। जैसे वीर है, अब मैं किसी घर में गए, मैं और वीर गए, है ना, किसके घर गए? श्याम के। क्या नाम है तेरा बेटा? शिवम। अब मैं और जो है, क्या नाम बेटा तेरा? हाँ, मैं और वीर शिवम के घर गए। अब शिवम का खिलौना रखा था पता है बेड पे, अभी तो खेलने चला गया, इसकी मम्मी थी, गुरुजी मुझे चाहिए। अब इसकी मम्मी चाय बनाना गई, मैंने ले गया बेटा रख ले। तो क्या हो गया? चोरी हो गई, चोरी हो गई ना। तो ऐसा करेंगे नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है, समझ रहे हो ना बच्चों? कभी भी नहीं करना इस तरह से हमें। यदि हम किसी के घर में जाते हैं, यदि तुम्हें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उस व्यक्ति से कहो ना कि मुझे चीज़ अच्छी लग रही है, हमारा स्टूडेंट है, इसको आपका एक खिलौना बहुत अच्छा लगा है, कृपया आप इसको दे दीजिए। अगर वो देते हैं तो अच्छी बात है, वरना कोई दिक्कत नहीं है। वरना इनसे पूछ लेंगे आपने कहाँ से खरीदा है, आपने कहाँ से खरीदा है, बताएंगे हमने वहाँ से खरीदा है, तो कोई बात नहीं, हम वहाँ जाके खरीद लेंगे, है ना, लेकिन चोरी तो नहीं करेंगे ना। तो इसलिए हम कभी किसी के मेहमान के यहाँ घर पे जाते हैं और हमारे लिए कोई चीज़ अच्छी लगती है, या तो उसे प्यार से मांग लो, यदि उसका मन नहीं है तो आप पूछ लो भैया आपने कहाँ से खरीदा है। मैं तो अपने वहाँ गई थी, रिश्तेदार के वहाँ से लाई थी, तो अगर आप आगे से जाएँ तो ये खुद ले आइएगा, जो भी अमाउंट होगा वो आपको दे दूँगा, पैसा जो भी होगा। इस तरह से यदि हम कहते हैं तो हमें इसमें क्या होगा? पुण्य लगेगा, दोष नहीं लगने का, चोरी नहीं लगेगी, है ना। तो इस तरह से हमें कभी नहीं करना है, चोरी नहीं करना है। यदि मैं गया अब श्याम, ठीक है, तो बच्चों अगर हम किसी के घर पे जाते हैं तो हमारे लिए किसी की भी वस्तु उठा करके नहीं लानी है, किसी को देनी नहीं है, इसमें क्या होगा? चोरी होगी। तो आगे क्या होता है बेटा? यदि पर वस्तु का ग्रहण ना भी हो तो परंतु ग्रहण करने का भाव ही हो गया तो वह भाव भी चोरी है। यदि हमें वो नहीं उठाई, यदि हमने वो वस्तु नहीं उठाई लेकिन हमारे भाव हो गए, कहाँ से इसको मैं उठा लेता, तो ये भी क्या है? चोरी में आ गया। क्या आ गया? ये भी चोरी में आ गया। तो इसलिए हमें कभी भी चोरी नहीं करनी है, कभी मन में भाव नहीं लाना है। ये क्या हो गया? चोरी में आ गया ना। तो आगे चलते हैं, पुत्र क्या कहता है? ठीक है, पर कुशील क्या है? कहते हैं कि पराई माँ बहन को बुरी निगाह से देखना कुशील है। ये बुरी निगाह क्या होती है? क्या होती है पिताजी बताइए, बुरी निगाह क्या होती है?
तो पिताजी क्या कहते हैं, किसी को देखकर मन में कुशील की, मन में विषय की वासना को भाव आना ही बुरी निगाह है। गंदे विचार, गंदी पुस्तकें, गंदे दृश्य तथा गंदी फिल्म देखना कुशील है। क्या है? कुशील। समझ रहे हो ना बेटा? आराम से ले जाओ ना, बहुत पिटोगे। शांत सुनो बेटा। तो क्या है? किसी को देखकर मन में गलत भाव लाना ही गलत निगाह है। किसी के मन में हमें गलत नहीं लाना है, किसी के प्रति भी। ठीक है, समझ रहे हो ना? यदि मन के विषय की वासना आती है और हमारी निगाह खराब होती है, यही है निगाह खराब। गंदे विचार नहीं लाना है, गंदी पुस्तकें नहीं पढ़ना है, गंदे दृश्य नहीं देखना है और गंदी फिल्में नहीं देखना। ये बेटा कुशील होता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? ये कुशील है। तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना है। अब आगे चलते हैं। पुत्र ने क्या कहा? अंतिम, पापों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पिताजी क्या कहते हैं? बेटा ध्यान सुनो, एक अंतिम। ठीक है, अब देखो पुत्र कहता है, अरे पिताजी यो परिग्रह क्या है? यो परिग्रह है क्या भाई? मुझे समझ में ना आया। तो पिताजी पता क्या कहे हैं? अब पिताजी कहे हैं, सुनो, धन दौलत आदि का संचय। क्या कह रहे हैं? धन दौलत का संचय में सुधा इकट्ठा करना, धन दौलत का इकट्ठा करना एवं उसके प्रति आसक्ति या जोड़ने एवं ममत्व का भाव, ये मेरा है, यो मेरा है, ऐसा अपनापन परिग्रह कहलाता है। यो मेरी कार है, समझ रहे हो? ये मेरी कार है, यो मेरा वो है टेबल, यो अलमारी मैंने बनवाई थी, ये मेरी है। यो मोबाइल भी मेरा है, ऐसा कभी नहीं कहना है। मोबाइल तुमने खरीदा है, तुमने बनाया है। मोबाइल तो क्या है? पुद्गल है। कुछ ना बनाया भगवान ने, भगवान कुछ ना बनाते भैया। ये जैन धर्म है, यहाँ भगवान कुछ नहीं बनाते, हिंदू धर्म में बनाते हैं, भगवान जी खुद बनते हैं। यहाँ आदमी यहाँ जो है ना पुरुषार्थ करता है, आत्मा का कल्याण करता है, वो जाके भगवान बनता है। तुम बेटा भगवान बन सकते हो जिन दीक्षा लेकर के, महाराज बन करके, तपस्या कर करके, एक दिन में एक बार हाल लेने से, केश लोच करने से, उपवास करने से, झूठ ना बोलने से, 5 पाप ना करने से, 4 कसाई नहीं करने से, सत्य तत्व का है ना, जो सत्य तत्व का चिंतन करने से, 12 भावना का चिंतन करने से, इस तरह से हम अपनी आत्मा कल्याण करेंगे और तब जाके भगवान बनेंगे। अब आगे क्या कहते हैं? बेटा शांत हो जा, प्रतिज्ञा शांत। पुत्र कहता है पापों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए पिताजी? बेटा सुन ले जिया। तो पुत्र कहता है पिताजी हमें पापों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो उसके पिताजी कहते हैं मिथ्यात्व और कसायों को छोड़ना चाहिए, क्योंकि सब पापों की जड़ क्या है? मिथ्यात्व है, कसाय हैं। क्या है बेटा? मिथ्यात्व है, कसाय हैं। इसलिए पापों से जीव का पतन होता है। भले बुरे की पहचान नहीं रहती। क्या हुआ? पापों से जीव का पतन होता है और भले बुरे की पहचान नहीं रहती। अतः जो बुरे कार्य करता है उनसे हमें बचना चाहिए। जो बुरे कार्य करता है, ये जो लोग बुरे की संगति में रहते हैं, हमें उनकी संगति नहीं करना चाहिए। यदि कोई शराब पीता है तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। भले ही वो हमारा दोस्त हो, रिश्तेदार हो, उससे हमें एक निश्चित दूरी बना के रखनी चाहिए। काम की बात हुई तो बस ठीक है, बाकी हमसे कोई मतलब ही नहीं है। भैया ऐसे आदमी को क्या करना जो खुद डूबे, हमें भी डुबाएं। पिताजी हो तो समझाओ, पिताजी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पिताजी दारू पीते हैं, चलो कोई नहीं, चलो समझाना उनको, तुम्हारी बात मान जाएंगे।
बच्चों की बात बहुत जल्दी मानते हैं। ठीक है, इसी मंगल भावना के साथ बोलिए वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, चरित चक्रवर्ती आचार्य गुरुवर 108 शांति सागर जी महाराज की। चलो बेटा सभी को जय जिनेन्द्र।